नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भगवत गीता पर विवादित बयान और मच गया घमासान। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल भगवत गीता का बखान करते हुए, नहीं बखान हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इस चर्चा के बाद से समझ पाएंगे कि भगवत गीता को लेकर उन्होंने क्या संदेश दिया है और क्या वो विवादित बयान दिया है जिससे पूरी राजनीति गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि शिवराज पाटिल ने ये कहा है कि भगवत गीता में भी जिहाद है। इसी पर चर्चा करेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी पवन जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि उनके इस बयान को जो उन्होंने कह दिया है कि भगवत गीता में भी जिहाद है, किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, कांग्रेस के वो गृह मंत्री रहे हैं जी। अब आप समझिए कि जिस सरकार में गृह मंत्री इस मानसिकता का हो कि वो जो कट्टरपंथी सोच है जिससे दुनिया ग्रस्त है, केवल भारत की समस्या नहीं है, वो दुनिया की समस्या है, उस कट्टरपंथी सोच को वो डिफाइन कर रहे हैं। और क्या रेफरेंस है? कांग्रेस की ही एक लीडर है मोहसिना किदवई जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने लिखते हुए कहा है, उस पुस्तक में मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन शिवराज बता रहे हैं कि पुस्तक में तो लिखा है कि यदि आपकी बात कोई समझाने से नहीं मान रहा है तो बल प्रयोग करना पड़ता है, वही जिहाद है। और ये जिहाद तो कृष्ण जी ने भी किया था महाभारत के समय में। श्रीमद् भगवत गीता में वो अर्जुन को समझा रहे थे कि युद्ध करना है, वो मान नहीं रहा था और उसको फिर जबरदस्ती फोर्स कर रहे थे क्योंकि लड़ाई सच की थी, धर्म युद्ध था, तो वो धर्म युद्ध को वहां से जोड़ रहे हैं। अब आप समझिए, दो ऐसे लीडर अभी सामने आ गए। मोहसिना किदवई जिसने वो पुस्तक लिखी है, अब आप सोचिए जब वो पुस्तक दुनिया में जाएगी, जितने लोग पढ़ेंगे जो हिंदू धर्म को नहीं जानते, जो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में नहीं जानते, और ऐसे भी लोग जो जानते हैं उन्हें अब वो कोट करेंगे। वो लोग वो कभी भी मीडिया में आकर अब कोट करेंगे कि मोहसिना किदवई एक हिंदुस्तान की रहने वाली है और हिंदुस्तान के व्यक्ति से कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता है। जानना चाहिए, इनके भी तो पूर्वज पहले हिंदू ही थे। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर वो ये लिख रहे हैं कि जिहादी तो कृष्ण जी भी थे, तो आप इसका मतलब तो धर्म युद्ध जो उस समय हुआ है वो किसके खिलाफ हुआ? वो वहां एक लड़ाई थी श्री कृष्ण भगवान के समय में कि कौरव और पांडव भाई थे, एक ही राज्य में थे और उनका बराबर का हक था। पांडव कह रहे हैं कि हमें कुछ अपने गांव दे दीजिए, और वहां तक बात आ गई कि एक गांव एक दो भाई के लिए 5 गांव की बात आई। ये अत्याचार नहीं है कि जो शासन दिल्ली पर, इंद्रप्रस्थ पर, जिनका पूरा इंद्रप्रस्थ पर अधिकार था, उनको वहां से एक सुई की नोक के बराबर भी ना दिया जाए? तो हक की लड़ाई थी और इसके कारण वो धर्म युद्ध उसको कहा गया। अब ये जो है, जिस तरह से शिवराज कह रहे हैं जी कि ये वही है जो श्रीमद् भागवत में लिखा है, तो आप बताइए कि जो कश्मीर के अंदर या भारत में जो हमारे सेना के लोग मारे जा रहे हैं जी, पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं जी, और वो हमारे सैनिकों को, जो जवान बच्चे हैं जी, जिन्होंने अभी ना उनकी शादी हुई है और केवल जवानी में कदम रखा है, कई ऐसे बच्चे उनको जो है वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनको बम ब्लास्ट करके, गोलियों से छलनी करके और वो वापस भाग जाते हैं। ठीक है। अभी बहुत सारे कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया, क्या बिगाड़ा था उन्होंने? हमारे सेना के लोगों ने क्या उनका बुरा किया है? किसका हक मारा है? क्या छीन लिया है? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं साहब, धर्म युद्ध लड़ रहे हैं हम तो। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहीं एक शब्द ऐसा नहीं कहा कि जो मुझे नहीं मानता, जो हिंदू धर्म को नहीं मानता, उसको दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है, और हे अर्जुन, तू ऐसे सभी लोगों को मार दे जो मुझे नहीं मानते, ऐसा तो नहीं कहा। तब शिवराज यदि ये कह रहे हैं कि कुरान और श्रीमद् भगवत गीता में एक ही बात लिखी है, तो उन्होंने ना तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, ना उन्होंने कुरान ही पढ़ी है, क्योंकि अगर वो पढ़ लेते तो इस तरह का बयान नहीं देते। तो ये बयान बहुत निंदनीय है और ये कांग्रेस का चरित्र बताता है कि कांग्रेस का चरित्र देखिए कि वो हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदुत्व, इनको बदनाम करने में कोर कसर नहीं छोड़ती। अभी वो एक्स हो गए हैं, किसी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं कि वो किस तरह से हिंदू धार्मिक ग्रंथों को और हिंदू देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। ठीक है पवन जी, आपने जिस तरीके से चर्चा की,
इनके बयान के बाद से बखेड़ा खड़ा हो गया है। हालांकि कांग्रेस इसके बचाव में उतर रही है। एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा है कांग्रेस की कि ये अस्वीकार है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आम जनता के हिसाब से अपने सवालों में ही वो घिरते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने ये नहीं कहा, वो क्या है। तो आम जनता के हिसाब से आप उनके सवालों को, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं फिलहाल? देखिए, एक ये ना इस समय एक ट्रेंड है जी कि आप एक बात बोल दीजिए, अब वो जो ये शिवराज है उनके नीचे लिखा जाएगा जी, पूर्व गृह मंत्री भारत, ठीक है, और वो जो उन्होंने वक्तव्य बोला है उतना वीडियो केवल उनका दुनिया में प्रचारित हो रहा है जी, कि हिंदू और कांग्रेस का बड़ा लीडर और पूर्व गृह मंत्री कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता भी जिहाद सिखाती है, ठीक है, कृष्ण जी के फॉलोवर भी जिहाद कर रहे हैं। तो जो संदेश उन्हें देना था वो दे दिया, और यही कांग्रेस की और विपक्ष की एक चाल है कि आप देखिए झूठ बोलते हैं और उसके बाद साइड हो जाते हैं। ठीक है। राहुल गांधी वो कहता है मोदी जी चोर हैं और चौकीदार ने चोरी की है, उसके बाद वो भाग जाते हैं, कोर्ट में केस जाता है, माफी मांगते हैं। राहुल गांधी कहता है गांधी जी के हत्यारे आरएसएस वाले हैं, केस होता है, कोर्ट में जाते हैं, माफी लिखित में देनी पड़ती है कि मैं क्षमा मांगता हूं, मैंने गलत बोल दिया। यह कांग्रेस की एक आदत है कि वो हिंदुओं को बदनाम करेंगे, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करेंगे, और इस हद तक आप देखिए कि कांग्रेस वो है जिसने हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा था। मालेगांव जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, उस बम ब्लास्ट के बाद एक नया शब्द गढ़ने वाली इस देश में सबसे पहले कोई था तो वो कांग्रेस थी। किसी भी इस देश के मुस्लिम ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू भी आतंकवादी है, लेकिन कांग्रेस ने कहा, और उसको सिद्ध करने के लिए कैसी बातें की। जब ये गृह मंत्री थे, इनके रहते आप सोचिए इस तरह की साजिशें रची गई, और उसके बाद जब इनका इस्तीफा हुआ है, उसके बाद कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में थी और महाराष्ट्र के अंदर थी। स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, उनको पकड़ा गया और एक से एक लिंक करके जो एसटीएफ जांच कर रही थी, उनके अधिकारी आज तो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने बयान दिए हैं बाकायदा कि हमसे फोर्सफुली ये कहलवाया गया, हमसे कहा गया कि इनको फंसाओ। और साध्वी प्रज्ञा का बयान आप देख ही रही हैं, जो अब सांसद हो गई हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह का टॉर्चर उनको किया गया कि स्वीकार करो कि बम ब्लास्ट तुमने ही किया है तो छोड़ देंगे, और वीडियोग्राफी कराई जा रही थी कि ताकि वो बोल दे और उतनी क्लिप फिर वो दुनिया में दिखाएं कि भारत के साधु सन्यासी आतंकवादी हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है कि वो इसी तरह से हिंदुओं को बदनाम करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। उनका एकमात्र मकसद यहां जो लोग इस देश को 2047 तक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, पीएफआई जिसका अभी खुलासा हुआ है, मैं ये आरोप लगा रहा हूं, पक्का नहीं है लेकिन आरोप लगा रहा हूं कि उस साजिश में कहीं ना कहीं कांग्रेस के इन नेताओं के बयान भी कहीं एक उस साजिश का हिस्सा मुझे नजर आता है, क्योंकि वो जो पीएफआई है वो इस तरह की भाषा बोलता है कि आरएसएस और अलकायदा में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, पीएफआई बोल रहा है। अब पीएफआई का सिद्ध हुआ है कि वो तो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादियों से उसका लिंक है, बम पकड़े गए हैं जी। लेकिन यही भाषा कांग्रेसी लीडर बोलते हैं, यही भाषा पाकिस्तान में बोली जाती है। तो क्या लिंक है कांग्रेस का कि वो आतंकवादी वाली भाषा बोल रही है, वो पीएफआई वाली भाषा बोल रही है? तो मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो देश को बताएं कि जो पीएफआई ने तुलना आरएसएस की अलकायदा से की है, हिंदुओं को आतंकवादी बताया है, आपकी भी वही भाषा है, आपके नेताओं की भी वही भाषा है। तो क्या आप इस बयान से ये इत्तेफाक रखते हैं जो शिवराज ने कहा है? ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। ठीक है, इससे पहले सवाल पहले मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने बयान का खंडन किया है, अपने बचाव में जो बोला है वो बाइट सुनाइए। उन्होंने कहा कि वो बार बार बोलते हैं कि कोई अगर लड़ाई हो रही है तो उसको खत्म करने के लिए उनसे बात करो, और यही जो है ये कुरान शरीफ के अंदर वही बोला है, और ये बाइबल है वही बोला है, और ये बाइबल के अंदर दोनों भी किताबों के अंदर उन्होंने ये बोला है, कुरान शरीफ में ये बोला है कि कोई आदमी बोलता है कि भगवान एक है, उसकी मूर्ति नहीं बनाना। उसका गीता के अंदर क्या बोला है कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान का रंग नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो फिर भगवान कौन है? हमारे दृष्टि से, साइंटिस्ट की दृष्टि से भगवान बोले तो एनर्जी है। कुरान शरीफ के अंदर उन्होंने कहा है
कि कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार है कि बहुत सारे गॉड्स नहीं हैं, मगर एक ही गॉड है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो मूर्ति नहीं लगाते हैं। और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही कल्पना है, और उसके बाद जू धर्म के अंदर भी यही कल्पना है। वो बोलते हैं कि भगवान है, मगर उनकी मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गीता में ही कहा है कि भगवान कैसे हैं, जिनका रंग नहीं है, जिनका रूप नहीं है, जिनका आकार नहीं है। तो है क्या भगवान? कि एक ने बोला कि भगवान 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 जो है तो उन्होंने ये संसार बनाया। अब अरे सुनो, तुम भगवान जो है संसार, तुम बाद में पूछो जो उनको जो पूछने का है सो। भगवान जो है उन्होंने बोला कि भगवान जो है ये जो है वो जो ये है, तो वो लोगों ने बोला कि भगवान नहीं है तो क्या है फिर, ये ब्रह्मांड कैसे बना? ये जो धर्म है इसके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो एक चीज ये है कि ब्रह्मांड किसने बनाया। आप इस श्री कृष्ण ने भगवान को अर्जुन को करने के लिए इसको जिहाद कहेंगे क्या? आप नहीं कहेंगे। यही मैं कह रहा था। मैं भी ये मानता हूं कि भगवान एक ही है, और मैं भी ये मानता हूं कि भगवान की वजह से, वो एक के वजह से हो गया है, तो मैं ये मानने वाला हूँ। और आने के बाद वो बोलता है मुझे तो इन लोगों ने कुछ मेरे पास केसेस नहीं करना, मीडिया के लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं लिखना, बल्कि मैंने फिर बोल दिया था वो। अब सुनो आप, और मैं इसलिए मैं वो लाभ नहीं करता है, तो इन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को अपने से निकाल दो। लेकिन सर, महाभारत में कृष्ण जब अर्जुन को संदेश देते हैं अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत हो, अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हो, इसके लिए हमें युद्ध लड़ना चाहिए। ये लड़ना चाहिए। क्या इस युद्ध को हम जिहाद कहेंगे? नहीं, मैंने में कहा है कि जिहाद, अगर आपने कहा कि वो भी जिहाद, आप अगर कहना होता तो मैं होम मिनिस्ट्री में नहीं रहता, मैं कहना होता तो डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं होता, कहना नहीं होता तो मैं लड़ाई के ऑर्डर्स नहीं देता। सर एक और बात, अब बीजेपी भी पीछे कहां रहने वाली थी। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। तो संयोग वर्सेस प्रयोग, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये मैंने जैसे आपको कहा, इनकी आदत है कि एक बयान दे दिया, उसके बाद जैसा आप देख ही रहे हैं, आपने क्लिप दिखाई है कि वो बयान बदल गए हैं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आज वो पत्रकार को ही डांट रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, मैंने ऐसा कहाँ कहा है। तो ये जो उनकी आदत है, राहुल गांधी को जैसे मैंने बताया, माफी मांग ली, झूठ बोल दिया, फिर माफी मांग लीजिए, तो ये कल्चर है। लेकिन इनकी साजिश का खुलासा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही नहीं, पूरे देश के हिंदू समाज और सनातनी इस बात को लेकर गुस्से में हैं। जी। श्री कृष्ण भगवान के जितने फॉलोवर हैं वो गुस्से में हैं कि हमारे श्री कृष्ण भगवान जिनको करोड़ों लोग पूजते हैं, भगवान मानते हैं, आप उनको जिहादी बता रहे हैं, उनकी तुलना जिहादी से कर रहे हैं, जो जगह जगह बम ब्लास्ट कर देते हैं, जो सरतन से जुदा कर देते हैं, जो ऐसे बच्चों तक की भी हत्या करने में नहीं चूकते हैं जिनका कोई दोष ही नहीं है। जगह जगह जब बम ब्लास्ट होते हैं तो उसमें क्या किसी का जाति और धर्म देखकर वो बम पड़ता है? उसमें हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है। बिल्कुल। और दोषी तो शायद कोई होता ही नहीं है, निर्दोषों के ऊपर होता है। जितना कत्लेआम हुआ है अभी तक हमारे देश के अंदर, जो बम ब्लास्ट हुए हैं, ये जो शिवराज सिंह गृह मंत्री हैं, इनके टाइम में कितने ही बम ब्लास्ट हुए हैं, और उसमें हमारे देश के निर्दोष लोग हजारों की संख्या में मारे गए हैं, जिसमें हमारे देश के सैनिक भी हैं। तो क्या वो धर्म युद्ध मानते हैं इसको? सोनिया गांधी इसका जवाब दे। ये जो बयानबाजी बदल रहे हैं वो केवल इसलिए कि उनको जो काम करना था वो उन्होंने कर दिया। एक मैसेज देना था। जो कट्टरपंथी लोग हैं, जैसे पीएफआई को चलाने वाले लोग हैं, कांग्रेस केवल एक मैसेज देना चाहती थी कि हम आपके साथ हैं, आपकी विचारधारा के साथ हैं। ये मैसेज चला गया। अब सॉरी बोलें या बयान बदलें, मैसेज देना था, दे दिया। यही इनकी चालाकी है। ठीक है, अंतिम सवाल आपसे, वोट बैंक पर किस तरीके से चोट लगती नजर आएगी? क्योंकि इतना बड़ा बयान आपने गीता को जो है आप कंपेयर कर दिया है जिहादियों से। आपसे जानना चाहूंगी, राजनीति पर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसका कितना असर देखेगी? सर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं लगभग पिछले 30 सालों से राजनीति को देख रहा हूं अपने हिसाब से। मैंने ये देखा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, केवल भाजपा को छोड़कर सब केवल और केवल मुस्लिम वोटों के लिए लालायित हैं। उनको लगता है हिंदू तो मूर्ख है, ये तो वोट दे ही देगा,
केजरीवाल को लगता है फ्री बिजली फ्री पानी से हिंदू तो वोट दे ही देगा। लेना किसका वोट है? जो एक मुश्त वोट बैंक है वो है मुस्लिम वोटर। तो सारी पार्टियां एक सूत्री कार्यक्रम चलाती हैं कि ये जो मुसलमानों की इकट्ठी वोट पड़ती हैं जी। इसको कैसे लिया जाए। इसी होड़ में चाहे वो केजरीवाल जी हो, वो दिल्ली के दंगों के दोषियों के साथ खड़े नजर आते हैं, चाहे वो ये कांग्रेस हो, फिर चाहे ममता बनर्जी हो, फिर चाहे आप देखिए नीतीश बाबू हो, इनकी भाषा बोलते हैं तो कांग्रेस का वोट बैंक पर नजर केवल मुस्लिम के है। हिंदुओं के बारे में सारी राजनीतिक पार्टियां ये सोचती हैं कि ये तो हमें वोट देंगे ही, क्योंकि पहले पंडित बनकर नेहरू जी और इंदिरा जी वोट लेते रहे जी। राहुल गांधी ब्राह्मण जनेऊ बाहर दिखाकर वोट लेते रहे जी। और अब फिर आप देखेंगे चुनाव आ गया है तो ये मंदिरों में चक्कर काटेंगे और अपने को हिंदू सिद्ध करने की कोशिश करेंगे ताकि इनको हिंदू अज्ञानतावश वोट दे दे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को कहना चाहता हूं कि उनको समझना होगा कि इस देश के हित में कौन सी पार्टी है, कौन हिंदुओं की हितैषी है, कौन इस देश में आपस में लड़ाकर हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक बटोरने की कोशिश में है। ये समझना होगा। ये कांग्रेस ना हिंदुओं की हितैषी है ना मुस्लिमों की ही हितैषी है, क्योंकि अगर होती तो मुसलमानों की आज जो देश के अंदर दशा है, साक्षरता में सबसे कम है, रोजगार में सबसे कम है, और 65 साल कांग्रेस ने शासन किया, उनकी वोट ली लेकिन उनके लिए सुख साधन नहीं दिए। तो ये उनको भी समझना होगा और बाकी हिंदुओं को भी समझना होगा कि इस दुर्दशा के लिए, हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लिए और आतंकवाद के लिए कहीं ज्यादातर दोषी है तो कांग्रेस। ठीक है, ये देखने वाली बात होगी कि इनके बयान के बाद से कितनी राजनीति में बदलाव आता है और कांग्रेस पर कितना वोट का असर देखने को मिलता है, वोट पर चोट मिलती हुई दिखाई देगी। ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बयान जो है वो काफी निंदनीय है और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनका बचाव करते हुए हालांकि नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति बचाने की कोशिश है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब किस तरीके से कांग्रेस इस पर अपना बचाव करती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद पवन जी आपका, जिस तरीके से बारीकियों से आपने सवालों के जवाब दिए। आप देखते रहिए द न्यूज़ और इस बयान के बाद आपकी क्या राय है कांग्रेस को लेकर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद।